कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम और बीजेपी के सांसद पद के उम्मीदवार यानी गोपाल शेट्टी के बीच में मानिए इन दिनों जंग छिड़ी हुई है। जिस तरह से संजय निरुपम ने पिछले दिनों होली के दिन ये कहा था कि नरेंद्र मोदी खून की होली खेलते हैं, इस पूरी बात पर गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज कांदिवली के पुलिस स्टेशन में धरना दिया और साथ ही साथ इस शिकायत को भी दर्ज करवाया कि जिस तरह से उनके एक उम्मीदवार जो पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं उनके खिलाफ इस तरह का बयान लिया गया, उस पर पुलिस मामला दर्ज करे और संजय निरुपम को हिरासत में ले। लेकिन जब पत्रकारों ने निरुपम से पूछा कि इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैं अब भी अपने उस बयान पे अड़ा हुआ हूं जो मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वो खून की होली खेलते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं कि उनका पूरा बयान था क्या। बिल्कुल मैं अपने बयान पे कायम हूं, क्योंकि ये एक वैचारिक प्रश्न है। हम लोग रंगों की होली खेलते हैं, मतलब लोगों के साथ मिलजुल करके रहते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव के विचार में विश्वास करते हैं, और वो लोग खून की होली खेलते हैं, इसका मतलब ये कहने का है कि वो नफरत के आधार पर राजनीति करते हैं। अब में कौन सी होली हुई? बोलो जरा, पढ़ लिख के आया करो। यही प्रॉब्लम है कि 8वीं फेल लोग अगर राष्ट्रीय मुद्दे पे बोलेंगे तो ऐसे ही फेल हो जाएंगे। आज कांदिवली पुलिस स्टेशन में संजय निरुपम के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। लिहाजा आचार संहिता लगने के बाद संजय निरुपम ने आचार संहिता का एक तीसरी बार उल्लंघन किया है। देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई कर पाते हैं। मुंबई की लाइफलाइन बताई जाने वाली लोकल ट्रेन आज तब दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब ये थाने के टिटवाला से निकल करके मुंबई की ओर रवाना हुई थी। आपको बता दें, जैसे ही ये ट्रेन कसारा घाट को क्रॉस करते हुए एमी वैली पहुंची, वहां पे अचानक एक हादसा हुआ जिसकी वजह से 6 लोग घायल हो गए और एक की मृत्यु हो गई। हादसे की वजह बताई जा रही है ट्रेन के कपलिंग के टूटने को। जैसे ही कपलिंग टूटा और ट्रेन के 5 डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। मुंबई में धूमधाम से कीर्ति कुल्हड़ी की आगामी फिल्म जल का म्यूजिक लॉन्च किया गया, जहां हमने उनसे खास बातचीत की और हमने जानना चाहा कि इस फिल्म को लेकर के इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को क्या बताते हुए शेयर किया। It's been a very different experience and I'm glad I went through it. From the beginning जब मैंने लुक टेस्ट किया इसके लिए बहुत ही डिफरेंट लगा मुझे, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म जरूर करना चाहूंगी एंड थैंकफुली थिंग्स वर्कड आउट। तो कच्छ में जाके रहना 30 दिन 40 दिन वहाँ की कंडीशंस में इस कैरेक्टर को प्ले करना, जल जैसी फिल्म का हिस्सा बनना, सो इन टोटलिटी आई थिंक इट वाज, व्हेन आई थिंक ऑफ इट टुडे, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कैमरामैन सैयद इरफान के साथ में अशोक पांडे, गुलिस्तान न्यूज। तो देश के अलग अलग राज्यों का हाल जानने के बाद चलिए रुक करते हैं